नमस्कार दोस्तों, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 दिसंबर के सुजस बुलेटिन का एकदम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं, खासतौर पर आरपीएससी और आरएसएसबी की परीक्षाओं के लिए। जानते हैं, राजस्थान में अब 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये बस एक हेडलाइन नहीं है, यहां से कई सवाल बन सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और उससे जुड़ी योजनाओं की। फिर देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान कैसे नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसके बाद लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में WDFC प्रोजेक्ट को समझेंगे। फिर सेना दिवस 2026 की मेजबानी पर चर्चा करेंगे और आखिर में खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खबरें देखने के बाद पूरे सेशन का एक क्विक सारांश और एक प्रश्नोत्तरी होगी। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। इस टॉपिक से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए हर फैक्ट पर गौर कीजिएगा। इस बुलेटिन में लखपति दीदी योजना से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक कई अहम अपडेट्स दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, 12 लाख, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रदेश में कुल 19.45 लाख महिलाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया गया और उनमें से 12 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को सफलतापूर्वक लखपति दीदी बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन महिलाओं की सालाना आय अब 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। सोचिए, ये उनके परिवार और समाज के लिए कितना बड़ा आर्थिक सहारा है। अच्छा, ये घोषणा हुई कहाँ? ये जानना भी जरूरी है। ये घोषणा हुई थी जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में, जिसे हम OTS के नाम से जानते हैं। यहीं पर लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री ने इस मंच से न केवल योजना की सफलता को सराहा, बल्कि अच्छा काम करने वाली सखियों को टैबलेट भी दिए ताकि वो ई-कॉमर्स के जरिए अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकें। अब देखिए, ये नाम और इनके काम, इनको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से सीधा सीधा मैच द कॉलम वाला सवाल बन सकता है। जयपुर के फागी से हैं सुशीला देवी जी, जो ब्लू पॉटरी कला से जुड़ी हैं। सीकर से हैं सरिता कंवल, जो सिलाई के व्यवसाय में हैं, और करौली से अरुणा शर्मा, जो बेकरी उद्योग में आत्मनिर्भर बनकर आज दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई हैं। लखपति दीदी के अलावा भी कुछ और बहुत ही जरूरी योजनाएं हैं जिनके अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो सहायता राशि पहले 5,000 रुपए थी, उसे अब बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। फिर है मां वाउचर योजना। इसके तहत 2.26 लाख महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की सुविधा दी गई है। और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अब 1.50 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। ये सारे आंकड़े परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस न करें। और इसी दिशा में प्रदेश में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए हैं। और इनका नतीजा क्या रहा? महिला अत्याचार के मामलों में 12% की कमी दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। चलिए अब महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की एक और बड़ी ताकत की, जो है पर्यटन। प्रदेश ने इस सेक्टर में वाकई नई ऊंचाइयों को छुआ है और बुलेटिन में इससे जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये रैंक ही अपने आप में एक सवाल है, इसे एकदम याद कर लीजिए। साल 2024 में टूरिस्ट विजिट्स के मामले में राजस्थान पूरे देश में 5वें नंबर पर रहा है। ये दिखाता है कि राजस्थान की संस्कृति और मेहमान नवाजी का जादू देश विदेश के पर्यटकों पर लगातार चल रहा है। ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि ग्रोथ कितनी शानदार रही है। 2024 में डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी देशी पर्यटकों की संख्या में 28.50% का जबरदस्त उछाल आया। वहीं फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में भी 21.92% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब दोनों ही मोर्चों पर प्रदर्शन मजबूत रहा है। सरकार ने ना एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। एक तरफ है पंचगौरव योजना, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि हर जिले की अपनी खास पहचान बन सके। दूसरी तरफ शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को बचाने का काम चल रहा है। पॉलिसी लेवल पर 4 दिसंबर 2024 से नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू हो गई है। और एक बिल्कुल ही अनोखी पहल है जैसलमेर के तनौट में बॉर्डर टूरिज्म, जहां BSF रिट्रीट सेरेमनी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये टेबल, मैं कहूंगा कि ये इस पूरे सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है।
2 नए टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं। पहला है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, बजट है 100 करोड़ रुपए और इसमें चावंड, हल्दी घाटी जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। दूसरा है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इसका बजट भी 100 करोड़ रुपए है और इसमें सीता माता अभयारण्य और ऋषभदेव जैसे स्थल आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसमें भी एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है WDFC, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब यह है क्या? आसान भाषा में समझिए, यह मालगाड़ियों के लिए बनाया गया एक स्पेशल रेलवे ट्रैक है ताकि सामान की ढुलाई तेजी से हो सके। यह राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे। तो राजस्थान के लिहाज से इसके फैक्ट्स क्या हैं? ये नंबर्स सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस कॉरिडोर का 564 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इस पर 18 नए फ्रेट स्टेशन बनाए जा रहे हैं और हाँ, इन स्टेशनों तक आसान पहुंच के लिए 112 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर लंबी सड़कें भी बन रही हैं। ये स्लाइड आपको बताती हैं कि कौन से स्टेशन बन चुके हैं और कौन से बन रहे हैं। तो जो बन चुके हैं वो हैं किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज और बनास। इन चारों के नाम याद रखिएगा। बाकी जो श्रीमाधोपुर, सराधाना जैसे स्टेशन हैं, उन पर काम अभी चल रहा है। ये वर्गीकरण याद रखने में मदद करेगा। अब WFDC तो बन रहा है, लेकिन माल स्टेशनों तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए ये सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें बधार DFC टर्मिनल को NH52 से जोड़ने के लिए 95 करोड़, बागावास बाईपास के लिए 10 करोड़ और मंडारी को क्षेत्र को लालासर से जोड़ने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये समझाने का तरीका और ये मेहनत पसंद आ रही है तो बस एक सेकंड निकालकर इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक हमें और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सब के लिए गौरव का पल है। 78वें सेना दिवस परेड 2026 की मेजबानी हमारे जयपुर को मिली है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होने वाला है। तो पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा ये देख लेते हैं। तारीखें और जगह दोनों इंपॉर्टेंट है। 8 से 12 जनवरी तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगेगी। जो मुख्य परेड है वो 15 जनवरी को जगतपुरा के महल रोड पर होगी। और हाँ, इसमें एक बात बहुत खास है, ये पहली बार होगा जब परेड किसी कैंटोनमेंट एरिया से बाहर आम जनता के बीच होगी। उसी शाम को SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा। और शौर्य संध्या में क्या क्या खास होगा? इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर एक लाइट एंड साउंड शो होगा। साथ ही 1000 ड्रोन्स का एक शानदार शो भी देखने को मिलेगा। इस मौके पर मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित नायक मेघराज सिंह जी सहित अन्य शहीदों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। अब हम कुछ और छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें खेल, स्वास्थ्य और सुजस में दिया गया एक तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है। कभी कभी ऐसे ही छोटे फैक्ट्स परीक्षा में बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। हाल ही में 2 बड़े मैराथन हुई, इनके बारे में बस 2-3 बातें याद रखनी है। पहली थी रन फॉर विकसित राजस्थान, जिसे अमर जवान ज्योति से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, और दूसरी थी रन फॉर जयपुर, जो अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई। इसके आयोजक थे दैनिक भास्कर और थीम थी सड़क सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन शैली। सुजस बुलेटिन में ये एक तुलनात्मक टेबल भी दी गई है। इसके मुताबिक गौशाला सहायता राशि में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती परीक्षाओं के बारे में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 296 परीक्षाओं के सफल आयोजन का दावा किया गया है और निवेश के मोर्चे पर 35 लाख करोड़ के MOU और 8 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग का जिक्र है। जैसा कि बुलेटिन में बताया गया है, हम वही तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पूरे विश्लेषण का निचोड़। ये आपके फाइनल रिवीजन और जो भी हमने पढ़ा है उसे पक्का करने के लिए है। आइए फटाफट से एक नजर में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। लखपति दीदी से 12 लाख महिलाएं जुड़ी। पर्यटन में राजस्थान की रैंक 5वीं रही। 2 नए सर्किट बने, महाराणा प्रताप और ट्राइबल, दोनों 100 करोड़ के बजट से। WDFC का 564 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। सेना दिवस 2026 की मेजबानी जयपुर करेगा। चर्चित व्यक्तियों में लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और नायक मेघराज सिंह का नाम याद रखना है, और चर्चित जगहों में OTS, तनोट और जगतपुरा। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण है। और अब बारी है आज के सवाल की। सवाल बहुत सीधा है। 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन हैं A जोधपुर, B जैसलमेर, C जयपुर या D बीकानेर।
अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इससे आपका भी रिवीजन होगा और हमें भी पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सुजस सार। हम स्मार्टेस्ट सिंपल पर रोजाना आपके लिए ऐसा ही टू द पॉइंट एनालिसिस लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। हमारे अगले वीडियो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।